वचन ऐसे बताता है कि जब परमेश्वर ने योना को ऐसे नीनवे नगर में जाने को कहा तो ये कहाँ चला गया, ये एक जहाज में बैठा और जहाज में चढ़कर कहाँ चला गया, जहाज में चढ़कर ये तर्तीश को चला गया। बहुत प्रकार की आज्ञाएं हैं, तो जो परमेश्वर में कहता है तो हम क्या करते हैं, सुन करके उसको क्या कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं, तो हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर समा जो हमें परमेश्वर ने दिया है, हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं और परमेश्वर हमें सिखाते हैं और हम आपको परमेश्वर के वचनों से बताते हैं। जो भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं, हमें सिखाते हैं अपने वचनों के द्वारा, तो सच में परमेश्वर का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के इस गहरी बातों के लिए, वचनों के लिए परमेश्वर हर दिन हमें ऐसे अपने वचनों के द्वारा क्या करते हैं, ऐसे ब्लेस करते हैं, हमें आशीष देते हैं। हम परमेश्वर के वचनों से क्या बनते जाते हैं, बुद्धिमान बनते जाते हैं। तो सच में कलीसिया, परमेश्वर आपको बहुत सारा इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत सारा आत्मा में ब्लेस कर चुके हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बहुत तायत से काम कर चुका है। ये मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से, और परमेश्वर अपने वचनों के गहरे भेद आपको सिखा चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो सच में कलीसिया, आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो है योना के ऊपर। हम सब योना के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में जिसका ऐसे उदाहरण देकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जैसे योना ऐसे मछली जीव जंतु के पेट में 3 दिन रहा, ऐसे मनुष्य का पुत्र भी क्या रहेगा, ऐसे 3 दिन 3 रात ऐसे कब्र में ऐसे रहेगा ना। तो सच में इस योना के बारे में हम जानते हैं कलीसिया कि जब योना को परमेश्वर ने नीनवे नगर में जाकर प्रचार करने को कहा, तो योना ने ऐसे परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसका उल्लंघन किया। तो जो नीनवे नगर था वो क्या था कि जो इजरायली लोग थे, इजराइल का वो सबसे खतरनाक शत्रु और उसका जो अशूरी साम्राज्य और उसकी वो क्या था, राजधानी। अगर हम इसकी भूमिका में पढ़ते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि क्या था ये जो नीनवे नगर था, इजराइलियों के दुश्मनों की क्या थी ये राजधानी, जो इजराइलियों का सबसे बड़ा क्या था, शत्रु। तो सोच के देखो कलीसिया कि परमेश्वर उन लोगों को भी क्या करना चाहता है कि ये भी पाप से क्या करें, ऐसे मन फिराएं और क्या करें, पश्चाताप करें, है ना। ये परमेश्वर ऐसे चाहता है। तो हम ऐसे देखते हैं परमेश्वर के वचन से लिखा, यहोवा का ये वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है ना। ऐसे मतलब योना ने ऐसे कहा, योना को ऐसे परमेश्वर ने कहा कि तुम जाकर क्या कर, ऐसे उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध क्या कर, ऐसे प्रचार कर, है ना, प्रचार कर, क्योंकि उसकी जो बुराई है वो मेरी दृष्टि में क्या हो गई है, ऐसे बढ़ गई है। तो आगे लिखा, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्तीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्तीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्तीश को चला जाए। तो हम देखते हैं कलीसिया परमेश्वर के वचन में, तो परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है कि जब परमेश्वर ने योना को ऐसे नीनवे नगर में जाने को कहा तो ये कहाँ चला गया, ये एक जहाज में बैठा और जहाज में चढ़कर कहाँ चला गया, जहाज में चढ़कर ये तर्तीश को चला गया, है ना। तो हम देखते हैं कि तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था।
जब वो उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने लगा, जहाँ परमेश्वर ने उसको कहा वहाँ नहीं गया, वो दूसरी जगह मतलब तर्तीश को ऐसे जाने लगा, तो फिर क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने क्या किया? समुद्र में क्या किया? एक ऐसे प्रचंड बहुत तेज ऐसे आंधी चलाई, और लिखा और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मलाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे, है ना। जो मलाह थे, जो उस जहाज को चलाने वाले थे, तो वो क्या करने लगे? डर कर अपने अपने देवता की क्या करने लगे? ऐसे दुहाई देने लगे, और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तो योना कहाँ जाकर सो गया? जहाज के निचले हिस्से में जाकर के वो ऐसे सो गया, उसको गहरी नींद आ गई। उसको नहीं पता कि बहुत ऐसे आंधी और तूफान आ गया, है ना। तो तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। लिखा, तब उन्होंने आपस में कहा, और हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है? तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत अत्यंत डर गए, है ना। तो जब उसने बताया कि मैं तो क्या हूँ? इब्री हूँ, और मैं तो उस स्वर्ग के परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं उसी का क्या करता हूँ? भय मानता हूँ। तो उन्होंने जब परमेश्वर के बारे में सुना तो वो क्या कर गए? ऐसे डर गए। लिखा और उनसे कहने लगे, तूने ये क्या किया? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग गया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात ऐसे पड़ा रहा। तो हम जानते हैं कलीसिया कि योना को जब उन्होंने समुद्र में फेंक दिया तो समुद्र में ऐसे एक बड़ा मच्छ परमेश्वर ने ठहराया, और बड़े मच्छ ने योना को क्या कर लिया? ऐसे निगल लिया। वो 3 दिन 3 रात ऐसे उस बड़ा मच्छ, ऐसे बड़ी मछली थी, ऐसे वो मगरमच्छ नहीं था, वो बड़ी एक जैसे एक व्हेल एक मछली होती है, ऐसे एक मछली थी जिसने उनको क्या कर लिया? ऐसे निगल लिया। उसको योना को क्या कर लिया? ऐसे निगल लिया, और वो 3 दिन 3 रात उसके पेट में ही रहा। और वो मतलब ये योना ने ऐसा क्यों करा कि वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध वो दूसरी जगह जाने लगा? क्योंकि योना जानता था परमेश्वर के स्वभाव को, कि परमेश्वर कभी भी नीनवे का नाश नहीं करेगा, है ना। नीनवे के लोगों का नाश ऐसे नहीं करेगा। इसलिए वो ऐसे सोच रहा था कि ऐसे ही परमेश्वर मेरे को ऐसे भेज रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर कभी भी किसी का नाश करना ऐसे नहीं चाहता। तो जब ऐसे वो मगरमच्छ के पेट में आया तो हम देखते हैं कि वो क्या करने लगा? ऐसे संकट में पड़ गया। संकट में पड़े पड़े क्या करने लगा? ऐसे मच्छ के पेट में जाकर के ऐसे प्रार्थना करने लगा। जब वो प्रार्थना करने लगा तो जब उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी, है ना,
तो परमेश्वर ने उस मच्छ को आज्ञा दी कि वो उसको जमीन पर क्या कर दे, ऐसे उगल दे। तो हम देखते हैं कि उस मच्छ ने, बड़ी एक मछली ने क्या किया, उसको जमीन में ऐसे उगल दिया। जब उसको उगल दिया तो हम 3 में देखते हैं कि 3, तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उड़ा। तो हम देखते हैं कि जब नीनवे के लोगों ने ऐसे योना के मुंह से प्रचार सुना कि परमेश्वर उनको क्या करना चाहता है, अगर उन्होंने पाप नहीं छोड़ा तो क्या कर देगा, नीनवे को ऐसे उलट देगा, मतलब तबाह कर देगा परमेश्वर, है ना। तो हम देखते हैं कि जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर हम लोगों को क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे पश्चाताप किया, अपने पापों से क्या किया, ऐसे पश्चाताप किया। और बड़े से लेकर छोटे तक सबने क्या किया, ऐसे उपवास किया और सबने क्या ओढ़े, ऐसे टाट ओढ़े, है ना। और तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। तो राजा ने क्या किया, राजा ने ये पूरे ऐसे अपने नगर में क्या कर दिया, ऐसे ढिंढोरा पिटवा दिया कि सारे अपने अपने मार्गों से फिरो, बुराई को छोड़ दो और सारे बुरे कामों से क्या कर लो, ऐसे पश्चाताप कर लो। तो हम देखते हैं कलीसिया कि जहाँ पश्चाताप होता है वहाँ परमेश्वर क्या करता है, वहाँ परमेश्वर दया करता है, वहाँ परमेश्वर क्षमा करता है ना। तो इन्होंने भी, जब राजा ने ऐसे प्रचार किया, तो जब राजा ने प्रचार किया तो सबने क्या किया, सबने अपने अपने, जब राजा ने ये ऐसे ऐलान करवाया कि हो सकता है कि परमेश्वर क्या करे, परमेश्वर का क्रोध ऐसे शांत हो जाए और परमेश्वर हमारा कुछ भी बुरा ना करे, है ना, और नाश ना करे और जो उनकी हानि होनी है वो ना, और हो सकता है कि परमेश्वर क्या करे, अपनी इच्छा को क्या कर दे, ऐसे बदल दे। तो लिखा है ये बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था, इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्तीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। अब उसको मतलब क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है कि मैं यही बात परमेश्वर को कह रहा था, मुझे पता था कि परमेश्वर इस देश का नाश नहीं करेगा, यूं ही परमेश्वर ने मेरे को ऐसे इतनी दूर क्या किया है, ऐसे भेजा है। तो सच में कलीसिया हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और परमेश्वर कभी भी किसी का नाश करना नहीं चाहता। लेकिन जब तक कोई जाकर प्रचार ना करेगा
तो लोग अपने मन को कैसे फिराएंगे परमेश्वर की ओर? कैसे उनको पता चलेगा कि हम जो बुराई कर रहे हैं इसका क्या रिजल्ट मिलेगा? कितना बड़ा बुरा, मतलब कितना नाश हो सकता था उस देश का अगर वो अपनी बुराई को ना छोड़ते, उस पाप को ना छोड़ते, तो कितना बड़ा ऐसे उनका ऐसे बुरा हो सकता था। क्योंकि योना जानता था कि परमेश्वर बड़ा दयालु परमेश्वर है, वो नहीं करेगा, इस देश को नाश नहीं करेगा, क्योंकि वो करुणा निधान उसके बारे में वो जानता है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला क्या है, परमेश्वर है ना। अब वो उसको इतना क्रोध आ रहा है, योना को इतना गुस्सा आ रहा है कि तब क्यों नहीं परमेश्वर ने मेरी इस बात को माना। जब मैं परमेश्वर की ये बात ना सुनकर मैं जब तर्तीश को जा रहा था तो परमेश्वर ने क्या किया, कितना क्रोध किया और समुद्र में क्या कर दी, ऐसे आंधी ऐसे लेके आ गया परमेश्वर, और ऐसे जहाज डूबने लगा मेरा। तो उसको इस बात पर क्या आ रहा है, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, मेरा प्राण ले ले, ऐसे करके परमेश्वर को कह रहा है। तो कहता, यहोवा ने कहा, जो तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूर्व ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब यहोवा ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेंड का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंड के पेड़ के कारण भड़का है क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंड के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, तो जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि कैसे परमेश्वर ने ऐसे योना को बताया, क्योंकि योना जब बिना मतलब का क्या कर रहा था, ऐसे क्रोध कर रहा था, तो फिर परमेश्वर ने उसको ऐसे उसको दिखाया कि जिस पेड़ के लिए तूने ऐसे मतलब कोई मेहनत नहीं करी, एक ही रात में वो उग गया, और जब वो खत्म हुआ पेड़ तो तूने उस पर दया करी, है ना। तो क्या जो मेरे बनाए हुए लोग हैं, जिनको मैंने ऐसे पैदा किया, मैंने बनाया है, तो क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं? तो कलीसिया हम देखते हैं यहाँ पर एक तो हम देखते हैं कि कैसे योना ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसको कितने बड़े कष्ट में से निकल कर आना पड़ा, है ना। तो ऐसे ही कलीसिया जब जो आज्ञा हमें परमेश्वर देते हैं, जैसे योना को परमेश्वर ने जाकर प्रचार करने की आज्ञा दी, है ना, तो आज भी बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे ऐसे हैं जिनको परमेश्वर आज्ञा देता है कि इस जगह जाकर प्रचार करो, उसको बताओ, उसको परमेश्वर की सच्चाई बताओ, लेकिन लोग जाना नहीं चाहते। लोग विरोध से डरते हैं, लोग बेइज्जती से डरते हैं, लोग मतलब परमेश्वर की आज्ञा को मानना नहीं चाहते। तो कलीसिया हम देखते हैं कि अगर योना के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ सकता है, तो सोच के देखो जो परमेश्वर की आज्ञा को आज भी टाल रहे हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, जो आत्मा की आवाज को सुनकर उसको दबा देते हैं। जब आत्मा उनके मन को उभारता है कि इस बंदे को जाकर सुसमाचार दो, वो दुखी है, उसको सुसमाचार दो, इस जगह जाओ, उस जगह जाओ, तो वो लोग क्या करते हैं, योना की तरह ही
वो उस बात को क्या कर देते हैं, टाल देते हैं। तो कलीसिया सोच के देखो, अगर योना के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई, इतना बड़ा संकट आया, फिर परमेश्वर के आगे घुटने टेकने पड़े, प्रार्थना करनी पड़ी, तो फिर जाकर परमेश्वर ने उसको क्या किया, उस संकट में से निकाला। तो कलीसिया सच में ऐसा ही है जब हम अपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आज्ञाएं हमारे लिए भलाई की हैं। जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, जो परमेश्वर हमारे मन में लगाता है कोई भी बात, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि अब तुम अपने लिए ना जियो, बल्कि उसके लिए जियो जो तुम्हारे लिए मरा और फिर जी उठा, है ना। तो अब से जो हमारा जीवन है, क्योंकि हमारे लिए भी किसी ने मेहनत करी, तो हम ऐसे प्रभु को जान पाए, आज हमारा जीवन अच्छा हुआ, हम बीमारियों से बाहर आए, हम कलेशों से बाहर आए, हम गरीबी से बाहर आए। जब किसी ने हमारे लिए ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करी, हमें किसी ने परमेश्वर का सुसमाचार दिया, तो आज हमारे जीवन में इतने बड़े काम हुए। तो कलीसिया ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि अभी और भी लोग जो विपत्ति में हैं, हालात में हैं, संकट में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में पड़े हैं, तो हमें परमेश्वर हमारे ऐसे आत्मा को उभारता है कि जाकर प्रचार करो। लेकिन जब हम प्रचार नहीं करते, या और भी अन्य आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर में कहता है, जैसे परमेश्वर कहता है मेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत करो, प्रार्थना में बने रहो, और परमेश्वर कहता है पवित्रताई में बने रहो, और परमेश्वर और भी कई प्रकार की आज्ञाएं हैं, सेवा करने की आज्ञा है, बहुत प्रकार की आज्ञाएं हैं। तो जो परमेश्वर में कहता है, तो हम क्या करते हैं, सुन करके उसको क्या कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। तो कलीसिया जो भी लोग ऐसे अनसुना कर देते हैं, वो इसी प्रकार योना की तरह फिर वो हालातों में फंस जाते हैं, फिर वो दुहाई देते हैं, फिर वो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें इस संकट में से निकाल परमेश्वर। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें ऐसे सीखने को मिलती हैं। और दूसरा, हमें परमेश्वर का स्वभाव नज़र आता है कि परमेश्वर का स्वभाव, जो इजराइलियों का भी सबसे बड़ा शत्रु है, परमेश्वर उनको भी क्या करना चाहता है, ऐसे बचाना चाहता है ना। वहाँ पर भी प्रचार करवाना चाहता है कि यहाँ भी क्या करो, प्रचार करो, कि अपना मन को क्या कर लें, ऐसे बदल लें, कुमार्ग से ऐसे फिरें और बुराई को छोड़ दें। ये परमेश्वर चाहता है कलीसिया। तो सच में परमेश्वर दया का धनी परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो सच में कलीसिया, लेकिन एक दिन जब परमेश्वर को क्रोध आना है, वो है न्याय का दिन। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उस दिन के लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या क्रोध कमा रहे हैं, परमेश्वर का क्या कर रहे हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा को टाल टाल के अनाज्ञाकारिता कर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या उस दिन के लिए क्या परमेश्वर का क्रोध अपने लिए कमा रहे हैं, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये चौकसी करनी है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलना चाहिए, परमेश्वर के हर एक काम को वफादारी के साथ करना चाहिए, और प्रचार को, जो सुसमाचार का प्रचार है, उसको हमें लगातार वफादारी से करना है। लोगों को बताना है कि यीशु मसीह ही हमारा मुक्तिदाता है, और इस सच्चे परमेश्वर के अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। तो सर्वशक्तिमान ही परमेश्वर है, इसके अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। तो सच में कलीसिया, अभी अंत का समय, हम जानते हैं कि अंत का समय है। तो अभी हमें अपने, अगर शैतान क्या कर रहा है, अपने काम को बढ़ा रहा है ना। हम देख रहे हैं अंत में पाप बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है पाप। अगर शैतान अपने काम को बढ़ा रहा है, तो परमेश्वर के लोगों को भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर के काम को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने ये काम स्वर्ग दूतों को भी नहीं दिया, है ना। स्वर्ग दूतों को भी ये काम नहीं दिया सुसमाचार प्रचार का। ये काम जो उसने अपने बेटे और बेटियों को दिया है, सुसमाचार प्रचार करने का। तो सच में कलीसिया, ये एक पवित्र कार्य है जो हमें परमेश्वर ने सौंपा है। तो सच में कलीसिया, हम सबको क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा में ऐसे बढ़ते जाना है। और जिसके अंदर चाहत की कमी है,
तो हमें क्या करना है, परमेश्वर से उस चाहत को क्या करना है, ऐसे मांगना है कि परमेश्वर जी आप मेरी चाहत को बहुत बढ़ा चुके हो, ताकि परमेश्वर जी मैं आपके सुसमाचार का प्रचार करूं, आपकी रूहों को बचाऊं। परमेश्वर कभी ना शर्माऊं, जिस प्रकार पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से कभी नहीं लजाता। तो चाहे कोई कितना बड़ा अफसर आपको दिखे कि हम तो इनके इसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके साथ प्रभु का परमेश्वर का सुसमाचार वहाँ भी क्या करें, प्रचार करें। तो हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, क्या क्या परमेश्वर की योजना है, ये हम नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारी भलाई की योजना है कलीसिया। तो सच में कलीसिया, जिस प्रकार हमने योना के जीवन से सीखा है कि हमें भी क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा में बढ़ना है, परमेश्वर की आज्ञा को तुरंत मानना है। जैसा परमेश्वर हमारे मन में लगाते हैं वैसा हमने क्या करना है, तुरंत करना है। ऐसा ना हो कि हालात के बाद फिर हम माफ़ी मांग करके कहीं नहीं परमेश्वर हम ऐसा करेंगे, तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि बाद में भी आना है, वो काम करना है। तो क्यों ना, जब परमेश्वर हमारे मन में लगा रहा है तो क्यों ना हम तभी परमेश्वर के कार्य को करें। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है कि आज से आपका मन बहुत खुल चुका है कि आप सुसमाचार को क्या करो, प्रचार करो, और परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष और फलवंत कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। और कलीसिया, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को आपने पहुंचाना है, ताकि ये चैनल बहुत सारे लोगों तक जाए और बहुत सारे लोगों तक ये परमेश्वर का वचन हर दिन पहुंचता जाए। हर दिन आत्मिक रोटी से लोग ब्लेस होते जाएं यीशु मसीह के नाम से। और तो कलीसिया, ये भी एक सुसमाचार प्रचार है ना। अगर आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते हो, आगे से आगे भेजते हो, तो ये भी एक सुसमाचार प्रचार है। आप रोज क्या कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो। तो मेरा भरोसा है कलीसिया, परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, बहुत सारी आशीष दे चुके हैं, आपको बहुत सारा इस्तेमाल कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाते हैं स्वर्गीय पिता की ओर और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, जलाली परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो खुदावन, आप दया करने वाले, प्रेम करने वाले परमेश्वर हो खुदा, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हो मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परम पवित्र परमेश्वर जी, सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन परमेश्वर। जितने तेरे बच्चे मेरे खुदावन दुखों में हैं, बीमारी में हैं, परेशानी में है ओ मेरे खुदावन, आज मेरे परमेश्वर जी तेरी ग्रेस उन पर प्रकट हो परमेश्वर जी, तेरी सामर्थ उन पर प्रकट हो मेरे परमेश्वर जी। सच में मेरे खुदावन, आज वो बीमारी से परमेश्वर आजाद हो जाए खुदावन, बीमारी का बिस्तर उनका छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे कोई भी रोग उनकी बॉडी में क्यों ना हो खुदावन, तेरी ग्रेस के द्वारा कोई भी रोग हो उनकी बॉडी में, चाहे डॉक्टरों की ओर से जवाब मिला हो खुदावन परमेश्वर, सच में मेरे खुदावन आज तेरी सामर्थ परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करे मेरे परमेश्वर। आज खुदावन तेरी ग्रेस उनको हील कर दे, उनको चंगा कर दे मेरे खुदावन, और तेरे बेटे बेटी गवाही से आए मेरे खुदावन। तेरी सामर्थ परमेश्वर जी बड़े बड़े अचंभे कामों को उनके जीवनों में कर चुकी है खुदावन परमेश्वर। जिनके बच्चे बुरी संगति में पड़े हैं, नशों में पड़े हैं, व्यभिचार में पड़े हैं परमेश्वर, जिन बहनों के पति नशों में पड़े हैं, व्यभिचार में पड़े हैं खुदावन, आज खुदावन परमेश्वर मैं उस गंदी बुरी आत्मा को, नेगेटिव आत्मा को कमांड करती हूँ इसी वक्त, गंदी आत्मा छोड़ इनके जीवनों को और आउट हो यीशु मसीह के नाम से। छोड़ इनके बच्चों को, छोड़ इनके पति को यीशु नासरी के नाम से, और गरीबी के श्राप इनके जीवन से खत्म हो जाएं, सारे बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन इनके जीवन में बड़ी आशीष आ जाए, बड़ी बरकत आ जाए खुदावन मेरे परमेश्वर। आप इनको बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके हो खुदावन परमेश्वर, आप इनको बड़ा इस्तेमाल कर चुके हो खुदावन, इनके लिए रास्ते खोल चुके हो मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान खुदावन। इनके जीवनों में, इनके घरों में बड़ी शांति आ चुकी है मेरे खुदावन परमेश्वर। आप शांति के राजकुमार हो खुदावन, आप इनको शांति से ब्लेस कर चुके हो खुदावन। क्लेश का गंदा आत्मा इनके घर से आउट हो चुका है यीशु नासरी के नाम से। क्लेश देने वाली गंदी आत्मा
आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जिनके जीवनों में प्रार्थना की कमी है, जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, मेरे परमेश्वर जी तेरी ग्रेस उन पर उतर जाए खुदावन। परमेश्वर आज से उनका बड़ा मन लग चुका है खुदावन, वो बहुत प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं मेरे खुदावन। परमेश्वर सच में मैं परमेश्वर तेरे बच्चों को ब्लेस करती हूँ खुदावन, तेरी बेटी तेरी दासी होने के नाते खुदावन, जो आपने मुझे अधिकार दिया है खुदावन, मैं उस अधिकार के द्वारा परमेश्वर तेरे बच्चों को मैं ब्लेस करती हूँ खुदा। आज से तेरे बच्चे ब्लेस है मेरे परमेश्वर जी। परमेश्वर सच में खुदावन आप परमेश्वर इनको बड़ी आशीषें और बड़ी बरकतें और बड़ी चंगाइयाँ, बड़ा छुटकारा आप इनको दे चुकी हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।